23 अगस्त को हिंदुस्तान ने चांद पर परचम लहराया था जब विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। एक बार फिर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। चांद से आई बहुत बड़ी खबर। चांद की सतह पर एक बार फिर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन पर एक और अपडेट सामने रखा है। इसरो के मुताबिक विक्रम लैंडर की दोबारा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई है। चांद पर चंद्रयान 3 को गए 13 दिन हो गए हैं और इसका रोवर प्रज्ञान स्लीपिंग मोड में चला गया है। लेकिन इसरो चांद पर अभी भी कई तरह के प्रयोग कर रहा है और विक्रम को दूसरी जगह पर लैंड भी इसी मकसद की वजह से किया गया है। इसरो ने एक वीडियो भी जारी किया है जो 43 सेकेंड का है। इसमें चांद की सतह पर धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वो तस्वीर है जिसमें लैंडर अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह लैंड हुआ है। इसरो की कमांड मिलने के बाद विक्रम लैंडर के इंजन चालू हुए। विक्रम शिव शक्ति पॉइंट से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और उसके बाद वहीं से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लैंड कराया गया। इसरो ने बताया कि इसका मकसद भविष्य में लैंडर की वापसी और आने वाले मानवीय मिशन के लिए ट्रायल करना है। इस नए मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। उसमें लगे रैम, चेस्टे और इल्सा को बंद किया गया और बाद में वापस उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया। चांद पर प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड में जाने के बाद इसरो का विक्रम लैंडर से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदुस्तान का चंद्रयान मिशन कामयाब रहा है। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। उसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने चांद के ऐसे रहस्यों को उजागर कर दिया था जिसकी केवल कल्पना ही की जाती थी। वो बहुमूल्य जानकारियां जो आज तक किसी दूसरे देश के पास नहीं थी। विक्रम लैंडर अपने सभी मिशन पूरे कर चुका है जिसके लिए उसे चांद पर भेजा गया था। इसरो ने शनिवार को ही जानकारी दी थी कि प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में चला गया है। 12 दिन की सेवा के बाद उसे सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर अब 22 सितंबर का इंतजार कर रहा है जब चांद पर फिर से सुबह होगी। तब प्रज्ञान रोवर के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो ने लैंडर और रोवर को ऐसे तैयार किया है कि दोनों लूनर डे पर ही काम कर सकते हैं। 6 सितंबर के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ढलने से अंधेरा छा जाएगा जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी और तापमान -260 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर में लगी बैटरी कुछ वक्त तक अंधेरे में काम कर सकती है, लेकिन इतनी भी क्षमता नहीं है कि -200 डिग्री तापमान में लैंडर को गर्म रख सके। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने की भी बात सामने आई। मैग्नीज, सिलिकॉन भी पाया गया। 26 अगस्त को चांद की सतह पर भूकंप भी आया था। लैंडर और रोवर से इसरो के साइंटिस्टों को इतनी अहम जानकारियां मिली है कि जिनकी मदद से इसरो के अगले मिशन तय होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।